जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने जवाब दिया कि जब 10 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो उसके बाद शहबाज शरीफ से मैं मिलने गया। उनसे पूछा कि आपका हुकूमत करने का क्या प्लान है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2-3 कवानीन बनाकर 4-6 हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान कर दें। मैं भी यही चाहता था कि इंतखाबात हो और अगली हुकूमत फ्रेश मैंडेट के साथ फैसला करे, लेकिन फिर हमारे एजेंसी के लोगों की बात हुई तो मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी दोनों ये चाहते थे कि हुकूमत 1.5 साल पूरा करे। इसके अलावा 10 अप्रैल के बाद जनरल रिटायर्ड फैज ने मुझे मुसलसल 2 चीजें कहना शुरू कर दी। एक ये कि आप इलेक्शन करवा के जाएं, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आपसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना है। वो जनरल रिटायर्ड बाजवा ये कहते हैं कि 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया। मलिक अहमद खान कहने लगे कि मैंने इलेक्शन कमीशन के साथ बात की है, इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी और हल्का बंदियां 5 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएं, और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूं इलेक्शन की तारीख का फैसला होगा। ये गुज़श्ता बरस की बात हो रही है और उनका कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान न करें। हमें ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के ऐलान में फसोपेश का मुजाहरा किया था। शायद उसकी हकीकत यही है कि उन्हें किसी तरफ से इशारा था कि शायद इंतखाबात हो जाएंगे। जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते हैं कि उसके बाद शहबाज शरीफ लंदन चले गए। 19 मई को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। अब ये तो जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब कह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी, ये भी बाजवा साहब ने कहा। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे कि DGI भी आ गए। हुकूमत से दरखास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफी हो ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाए और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। बाजवा साहब कहते हैं कि मलिक अहमद ने जवाब दिया कि मियां नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफी होंगे, तो इस सिलसिले में मैं उनसे बात नहीं कर सकता, बेहतर है कि आप बात करें। तो बाजवा साहब कहते हैं कि मैंने फिर जिम्मेदारी लगाई किसी हाई ऑफिशियल की कि जाए नवाज शरीफ साहब से दरखास्त करें कि वो 10 दिन हमें दें। तो उन्होंने जाके नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफी होने पर मना लिया। यही बात DGI ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद उमर को बता दी और कहा कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें। लेकिन इन तीनों अहबाब ने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था, बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया। अब यहां पे यह सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान नहीं मान रहे थे तो फिर ऐलान क्यों नहीं किया गया। उसके बाद हाई ऑफिशियल कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से रोका और इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली और फिर शाह महमूद, असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन इंतजार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे। फिर वही बात दोहराई गई और पैगाम भिजवाया कि आप ऐलान करने से रोकें। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाजर टीवी स्क्रीन पर भी दिखाए गए। और बाजवा साहब का कहना था कि मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की ये आखिरी कोशिश थी। यानी बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि वो सियासी मामलात में उन्होंने इंटरफेयर किया। बाजवा साहब कहते हैं कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और शाम को लीगी क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे, वो फौरी शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। जनरल बाजवा के पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। वो आगे कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। लॉन्ग मार्च के रोज मैंने अपना हेलीकॉप्टर भेजा जिसमें कुरैशी साहब, असद उमर और दीगर को बुलवाया गया और लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतजाम राना सनाउल्लाह का था। हम मुकम्मल न्यूट्रल थे, हमने किसी किस्म की मुदाखलत नहीं की थी। बाजवा साहब एक तरफ ये बात कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च रोकने में कामयाब हो चुके थे। मैंने पूछा कि 17 जुलाई के इलेक्शन आपने PTI को जितवाए थे? उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल कोई मुदाखलत नहीं की थी। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली गड़बड़ नहीं की गई। इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट होती है। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते, नून लीग के हारने की सबसे बड़ी वजह PTI के मुनहरिफ लोगों को टिकट्स देना था। दोपहर के खाने की मेज पर मैंने फिर सवाल किया कि 63A वाला फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल से आपने करवाया था। जनरल बाजवा ने कहा कि यह फैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदयाल एक कमजोर शख्स है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते।
اور سٹنگ ججز کا بھی حوالہ دیا گیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب جسٹس عمر عطا بندیال پر غالب آ گئے. یہ فیصلہ ان دونوں نے کروایا. جسٹس منیب نے فیصلہ لکھا, یہ فیصلہ غلط ہے, خلاف آئین ہے. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی وجہ سے بہت بربادی ہوئی اور ملک میں آج تک عدم استحکام ہے. خاص طور پر پنجاب میں ان ججز کو بھی پتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے. وہ فیصلہ ریورس بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح سے ریورس کریں. ہمارے ملک میں جج بہت ڈرپوک ہے, بہت ڈر کے فیصلے کرتے ہیں. ٹک ٹاک سے ڈر کے فیصلے کرتے ہیں. تحریک انصاف کے حق میں بھی جج ڈر کے فیصلے کر دیتے ہیں. ٹک ٹاک پہ بے عزتی وائرل ہوتی ہے تو دباؤ بڑھ جاتا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال تھا کہ اسٹیبلشمنٹ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے کے خلاف تھی. جنرل باجوہ بولے کہ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا, آپ کو پارٹی میں کوئی اور بندہ نہیں ملا. میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لی, وہ سر جھکا کر سنتے رہے اور کچھ نہیں بولے. جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز انتہائی نکما ہے, سلمان شہباز کافی تیز ہے اور باصلاحیت ہے. شہباز شریف کمزور وزیر اعظم ہے, ان سے حکومت نہیں چل رہی اور نہ وزراء ان کی بات سنتے ہیں, وزراء ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے. بڑے میاں آئیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. پوچھا کہ سلمان شہباز کو آپ نے باہر بھیجا تھا؟ جنرل باجوہ نے کہا نہیں, بلکہ میں نے نہیں, جنرل فیض سے پوچھا تھا کہ سلمان شہباز باہر کیسے گیا تو اس نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا چلا. جنرل باجوہ کہنے لگے کہ اس کے بعد شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ میں مزہ آنے لگا تھا. کچھ عرصے بعد جنرل فیض پہ میرے پاس آئے اور کہا کہ عمران خان سے ایک دفعہ مل لیں. میں نے جنرل فیض کو کہا کہ اچھا, انہیں کہیں کہ میرے گھر آ جائیں. جنرل فیض نے کہا نہیں, آپ ایوان صدر میں مل لیں. صدر عارف الوی بھی مجھے بار بار عمران خان سے ملنے کا کہہ رہے تھے, میں ایوان صدر